जय हिंद एवरीवन। देखिए काफी बच्चों का एक सवाल रहता है कि सर फेज 2 के अंदर किस तरीके से जो है मॉक होता है, सर एक बार थोड़ा सा पता चल जाए तो हेल्प हो जाएगा। तो बच्चे आज मैं आप लोगों को इस सेशन में कंप्लीट तरीके से प्रोसेस बताने वाला हूं कि कैसा वहां पर मॉक लिया जाता है, कैसे ऑफिसर्स होते हैं और कैसे आप लोगों को बैठाकर वहां पर क्या कुछ प्रोसेस होता है। ये छोटी से जो है सेशंस में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। देखिए बच्चे आप लोगों को बता दूं कि इस तरीके से जिस तरीके से आप लोगों को दिख रहे हैं कैंडिडेट वहां पर बैठे होते हैं, एक सेमी सर्कल होता है, बिल्कुल इसी तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा, जहां पर आप लोगों के चेस्ट नंबर असाइन होंगे प्रॉपर तरीके से। सामने यहां पर दो एसएसएस होंगे, जो एसएसएस बैठे होंगे आप लोगों को पहले यहां पर इस तरीके से बैठा दिया जाएगा चेस्ट नंबर के अकॉर्डिंग। फिर बच्चों आप लोगों को ना दो शीट दी जाएंगी, राइट, दो शीट आप लोगों को दी जाएंगी, दोनों एक साथ दे दी जाती है। एक होती है बच्चे रफ शीट, एक होती है फेयर शीट। दोनों शीट जो है बेसिकली आप लोगों को हर एक कैंडिडेट को दो दो शीट दी जाती है। शीट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है लास्ट कैंडिडेट तक। जैसे शीट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है तो फिर ऑफिसर्स जो है बच्चे आप लोगों को इंस्ट्रक्शन देते हैं। इंस्ट्रक्शन में बताते हैं कि आप लोगों को क्या करना है, क्या नहीं करना है, किन बातों का आप लोगों को ध्यान रखना है, किस तरीके से आपको ग्रुप डिस्कशन करना है, कैसे नरेशन करना है, और ग्रुप डिस्कशन में कौन कौन सी चीजें जो आप लोगों को नहीं करनी है, कौन कौन सी चीजें मेंशन करनी है, वो सब कुछ जो है ऑफिसर्स आप लोगों को वहां पर पहले बताते हैं। फिर एक टॉपिक पर वो जो है कहीं ना कहीं एक ऑडियो क्लिप चलाते हैं। पहले वो बोलते भी थे बट अब ऑडियो क्लिप वहां पर चलती है, जिसका ड्यूरेशन 4 से 5 मिनट के बीच में रहता है, जिसमें वो टॉपिक के बारे में कुछ लाइन्स आप लोगों को बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई टॉपिक्स यहाँ पर गिवन कर दिया कि पॉल्यूशंस के बारे में है या वन नेशन वन इलेक्शंस के बारे में है, ऐसे कोई टॉपिक्स होंगे जो कॉमन टॉपिक होंगे, जो आप लोग जानते होंगे टॉपिक के बारे में, ठीक है ना, पहले अवेयर होंगे आप। बेसिक टॉपिक होते हैं क्योंकि वो भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए हैवी टॉपिक हम ना रखें। काफी बच्चों का ये भी सवाल रहता है कि सर अगर टॉपिक नहीं आएगा तो हम क्या करें सर। तो बच्चे आप लोगों को बता दो कि अगर कोई चीज आप लोगों को 3 से 4 मिनट आप लोगों को सुना दी जाती है तो मुझे ऐसा लगता है कि जो टॉपिक दिया जाएगा 20% आप पहले उसके बारे में नॉलेज जानते हो। जैसे कि मैंने बोला डिजिटल इकोनॉमी, ठीक है ना, या डिजिटल इंडिया, तो जाहिर सी बात है 20% नॉलेज डिजिटल इंडिया के बारे में आपको पहले से होगी और कुछ लाइंस आप लोगों को वहां से मिल जाएंगी। तो ये सवाल आप लोगों का नहीं होना चाहिए कि नया टॉपिक होगा तो हम क्या करेंगे। अगर आप लोगों ने 10 to 20 टॉपिक्स प्रैक्टिस किए होंगे तो डेफिनेटली चीजें बहुत स्मूथ रहने वाली है, ठीक है। तो बच्चे यहां पर जैसे शीट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ऑडियो क्लिप रन की जाएगी। ऑडियो क्लिप चलेगी 4 से 5 मिनट चलती है जनरली। उसमें टॉपिक के बारे में बताया जाता है, टॉपिक का टाइटल भी बताया जाता है। कई कई सेंटर पे हो सकता है कि टॉपिक का टाइटल हम नहीं बताया जाएगा, वो लाइन से आप लोगों को जो है कहीं ना कहीं पता लगा सकते हैं। ये प्रोसेस होगा बच्चे कहीं ना कहीं। इसके बाद जब ये खत्म हो जाएगा तो आप लोगों से शीट ले ली जाएगी। अब यहाँ पे शीट के लिए दो चीजें होती हैं। ऑफिसर कई बार क्या करते हैं कि वो दोनों शीट ले लेते हैं, रफ शीट भी ले लेते हैं, फेयर शीट भी ले लेते हैं। जनरली नहीं तो कलेक्ट एक ही शीट की जाती है, वो होती है फेयर शीट आप लोगों की, ठीक है, फेयर शीट जो आप लोगों की ली जाती है। अब जैसे कि ये 5 मिनट तक ये प्रोसेस चला, फिर ऑफिसर आप लोगों को बोलेंगे कि अब आप लोगों को जो है 10 मिनट का हम समय देंगे। रफ शीट पे जो आप लोगों ने लिखा है उसकी मदद से आपको फेयर शीट पे लिखना है, और फेयर शीट पे लिखने के लिए आपको 10 मिनट का समय दिया जाएगा। कितने मिनट का समय मिलेगा आप लोगों को? 10 मिनट का समय मिलेगा, जिसमें ऑफिसर आप लोगों को जो है प्रॉपर टाइमिंग देगा। 10 मिनट के बाद जो है फिर शीट दोनों की दोनों कई बार कलेक्ट कर ली जाती है। कई जगह पर ऐसा भी होता है कि सिर्फ ऑफिसर बोलेंगे कि आप अपनी फेयर शीट जो है कलेक्ट करके दे दीजिए। कलेक्ट करने का क्या है कि आप लोगों में से बोलेंगे कैंडिडेट को कि कैंडिडेट के सभी की शीट कलेक्ट करके आप उन तक उन शीट्स को पहुंचा दोगे। शीट रखने के बाद बैठ जाएंगे आप लोग। फिर प्रोसेस क्या रहने वाला है? प्रोसेस सेम रहेगा। वहां पे वो बोलेंगे कि आपको 1 मिनट के अंदर अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है और उसी के अंदर आपको टॉपिक का नरेशन भी बोलना है। अब यहां पे आप लोगों को बता दूं कि टॉपिक के नरेशन के अंदर आप लोगों को अपना नरेशन जो अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन वो 20-25 सेकंड, जितना शॉर्ट रख सकते हो शॉर्ट रखो। आपको ज्यादा से ज्यादा कहीं ना कहीं क्या बोलना है? आपको नरेशन बोलना है, टॉपिक के बारे में बोलना है, क्योंकि ऑफिसर्स बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि आप नरेशन तो घर से रट के आए हैं, वो ये देखना चाहता है कि टॉपिक के बारे में आप कितना अच्छे तरीके से जानते हैं। अब वहां पे 3 तरीके से आप लोगों को जो है वो कमांड कर सकता है। पहली बार बोलेगा कि आपको अपना इंट्रोडक्शन बोलना है, 20 सेकंड बोल लीजिए इंट्रोडक्शन, 40 सेकंड आप लोग टॉपिक का नरेशन बोल दीजिए, पहला केस। दूसरे केस में आपको वो भी बोल सकता है कि आपको अपने इंट्रोडक्शन में सिर्फ आपको 3 चीज बतानी है, नाम बोलेगा, प्लेस बोलेगा और अपनी हॉबीज बोलेगा। ऐसे आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दे देगा, कुछ लिमिट लगा देगा। वो देखना चाहता है कि आपकी लिसनिंग एबिलिटी क्या है, क्या कोई इंस्ट्रक्शन आपको दी जाती है, क्या फॉलो करते हैं, क्या आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड वहां पर है। वो ऑफिसर आपकी कहीं ना कहीं आपकी हिडन एबिलिटीज को कहीं ना कहीं जानने की कोशिश करता है। ये एक चीज होती है। तीसरे पॉइंट पे वो बोलेगा कि सिर्फ आप लोगों को अपना नाम बताना और टॉपिक बोलना है। तो 3 तरीके से वहां पर बोला जाता है। तीनों तरीके के लिए आप प्रिपेयर रहेंगे प्रॉपर तरीके से, ठीक है। अब आती है बात, जैसे ये चीज हो जाएगी तो वहां पर आप लोगों को फिर जो है ऑफिसर चेस्ट नंबर के अकॉर्डिंग जो है बुलवाना स्टार्ट करेगा। जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि किस तरीके से वहां पर चीजें प्रोसेस होती है। जैसे कि हमारे यहाँ पे बच्चे चेस्ट नंबर 1 है, तो मैं चेस्ट नंबर 1 से जो है नरेशन करा रहा हूं एक टॉपिक पे। जनरल टॉपिक होगा जिसपे नरेशन करेगा। यस प्लीज।
Jai Hind everyone, my name is Lavish. I am from Saharanpur, Uttar Pradesh. I have completed my 10 plus 2 from State Board. There are 5 members in my family. My father is a farmer and my mother is a dedicated homemaker. I have 2 siblings. My hobbies are reading book and listening songs. I want to join Indian Air Force. It is my dream because it is very respected service in our society and I am aspiring to flying officer Avni Chaturvedi. Now I would like to tell you about the topic which has sent to us. Our today's topic is cashless economy. The cashless economy means the digital process, economic process by the cashless and digital payment process by networking sites. They are introduced in firstly 1990 and they are RBI suggested in 2017, but in implemented in 2022. There are also as we know that every coin has 2 faces, so also some advantage and disadvantage by cashless economy. Their cashless economy advantages are the cost saving because they are our RBI not to printed the physical notes and there is time saving because they not to count the monies and also easily transaction. And there also disadvantage, there are cyber attackers attack the cybers and the network connection in the rural areas also भी ओके तो इस तरीके से बच्चे आप लोगों को वहां पर देखने को मिलेगा। आप अगर चुप नहीं होंगे तो ऑफिसर नेक्स्ट बोल लेगा, फिर धीरे धीरे करके इसी तरीके से सब्सिक्वेंटली चेस्ट नंबर 1, चेस्ट नंबर 2, चेस्ट नंबर 3, लास्ट चेस्ट नंबर तक इसी तरीके से 1-1 मिनट के अंदर ऑफिसर जो कैंडिडेट्स होंगे वो अपना नरेशन जो है बोलेंगे। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना वो जानने की ये है कि यही जब चीज खत्म होगी तो उसके बाद क्या होगा। उसके बाद जैसे ही चेस्ट नंबर लास्ट जो है कहीं ना कहीं अपना इंट्रोडक्शन और सेल्फ जो है कहीं ना कहीं नरेशन खत्म करेगा तो डिस्कशन ओपन हो जाएगा। मान लीजिए मैंने यही टॉपिक दिया तो किस तरीके से नरेशन मतलब डिस्कशन होता है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। तो इन कैंडिडेट्स को मैं जो है डिस्कशन करने के लिए बोलूंगा किस तरीके से वहां पर काउंटर होता है, फिश मार्केट होती है, कैसे बोलना होता है वो, उसके बाद फिर आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से कंक्लूजन करना होता है। यस प्लीज स्टार्ट कर सकते हैं आप। As we know that digital economy is very beneficial in our country. It is very highly accessible, fastly transaction, and it is counter illegal activities. And gentlemen, also we know that in our country corruption is a very major issue. So government also needed the control the corruption. So with the digital payment are also the game changer in the field of corruption and as well as black money. Yes, and the people of rural areas are not so much awareness. So the cyber crime increasing day by day, and they can trapped in cyber crime. Digitalization, because it is a part of digitalization, cashless economy. In this cashless economy, we provide to send and receive a payment through a credit card, debit card by a virtual mode. And it saves our time as well as it saves our money, and where we cannot stand up line in banks to withdraw money or in deposit bank accounts, and it saves our environment also. Cashless economy means the transaction of online transaction from one account to another account. So it is a very beneficial to save our time and develop our country. It is a very Due to cashless payment, our merchant are accepting the cash through the UPI and debit card, credit card. So it is a very important role in our corruption sector. Dear friend, Cashless economy are the most effective way of payment as it reduce the cost and time of the government of printing and transportation of the cash. I would like to tell the cons of the online payment, like online gambling. In this, our cyber crimes hackers to hack our accounts or debit card or credit card. ओके फाइन। तो देखिए इस तरीके से बच्चे वहां पर जो है आप लोगों को जो है डिस्कशन देखने को मिलेगा। अब एक चीज ध्यान रखना है, जैसे ये कैंडिडेट बहुत ज्यादा फिश मार्केट कर रहे थे, राइट। अब कई बार क्या होता है जब फिश मार्केट करते हैं तो जो ऑफिसर्स है वो बोलते हैं कि प्लीज फॉलो द ग्रुप एटिकेट्स को फॉलो कीजिए, ऐसा बोल देते हैं वो। अब यहाँ पर एक और सवाल होगा, मान लीजिए कि ये कैंडिडेट बोले तो कुछ कैंडिडेट बोल ही नहीं पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट को मौका ही नहीं मिल रहा है। तो बच्चे वहां पर ऐसा नहीं होता, हर कैंडिडेट को वो कहीं ना कहीं बुलवाते हैं। जो कैंडिडेट ज्यादा बोल रहे हैं या फिश मार्केट क्रिएट कर रहे हैं उनको बोलेंगे कि आप चुप हो जाएंगे, और उन कैंडिडेट्स को वो सेलेक्ट करेंगे जो नहीं बोल रहे होंगे। तो वहां पर मौका सबको मिलता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सबको वो चांस देते हैं बोलने के लिए, ठीक है ना। वो चाहते हैं कि आप लोग बोले वहां पे, ठीक है ना। डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको पूरा कॉपरेट करेंगे, पूरा सपोर्ट वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये तो हो गया डिस्कशन। अब इसके बाद जो दूसरा राउंड होगा, ऑफिसर आप लोगों को बोलेगा ओके जेंटलमैन प्लीज कंक्लूड द टॉपिक। जैसे वो कंक्लूड द टॉपिक बोले तो आप लोगों को अपना कंक्लूजन देना है कि आप लोगों के क्या क्या ओपिनियंस उस टॉपिक के बारे में। मैं करके दिखाता हूं कि किस तरीके से जो है कंक्लूजन वहां पे होता है। यस आप कंक्लूड कीजिएगा प्लीज। Collecting after the all point, let me conclude the topic. Gentlemen, cashless payment is very beneficial of us. It is very highly
highly accessible and fastly transaction. But due to running smoothly, our government take many actions like we strong the cyber strength to running cashless payment smoothly. Gentlemen, I want to say that in digital era, cashless economy is very important. So, but the people of rural areas are not so much awareness of cybercrime. So, government launch some policies like to digital awareness of cashless economy. It is very beneficial of our society. Gentlemen, I agree with you all your points. According to my conclusion, everything has pros and cons. If we implement this carefully, so it is also important for us because it reduces our corruption in India and many times. Our government's motto to increase the digitalization in India. So dear friends, I will conclude all suggestions, and in my opinion, the digital payment process also some advantage and disadvantage. But also the sides they are beneficial for us because they are time saving and they are time saving and cost saving process. So also be beneficial us. But our government took many actions like they are stringent security to cyber attackers and to develop our country. And dear gentlemen, in my opinion, cashless economy is the best and convenient way of method, and if we dreams to be a developed nation, we should follow the cashless economy. In my conclusion, I want to say that if we handle the cashless transaction in a way by the government provides the guideline, it is the most effective way for the payments. बहुत बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से वहां पर जो है कंक्लूजन आप लोगों को जो है वहां पर अपना जो है शेयर करना होगा। अब यहाँ पे देखिए एक चीज का ध्यान रखना कि क्या क्या चीजें जो आप लोगों को ध्यान रखनी है वहां पे नहीं करनी है। कंक्लूजन सिर्फ एक बार ही देना होता है, एक से ज्यादा बार आपको कंक्लूजन वहां पर नहीं देना है, पहली चीज। दूसरी चीज, ऑफिसर सामने होंगे तो ऑफिसर्स को ड्यूरिंग डिस्कशन आप लोगों को नहीं देखना, ना ही आपको नरेशन के टाइम देखना है और ना ही आप लोगों को जो है डिस्कशन के टाइम पे देखना है। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, मान लीजिए कि जब आप बोल रहे हो या कोई भी कैंडिडेट बोल रहा हो तो आप उसको देखेंगे और उसको देख के नोडिंग करेंगे। नोडिंग का मतलब, नोडिंग ये दिखाता है दैट यू आर अटेंटिव लिसनर, यू आर लिसनिंग दैट कैंडिडेट, आप उसकी बात को सुन रहे हैं। नोडिंग कहीं ना कहीं दिखाती है कि आप अटेंटिव हैं, आपका नॉन वर्बल स्किल्स जो है कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि आप कहीं ना कहीं अटेंटिव और आप बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। नोडिंग बहुत ज्यादा, नोडिंग का मतलब होता है गर्दन को ऐसे हिलाना, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है कि मान लीजिए कोई कैंडिडेट जो है बहुत ज्यादा क्रॉस कट कर रहा है, मतलब बहुत ज्यादा काउंटर कर रहा है, तो बच्चे काउंटर आप लोगों को कहां पर करना है इस बात का विशेष ध्यान रखिए। जब किसी कैंडिडेट ने बोलना शुरू किया उसको बीच में मत टोकिए, उसको कट शॉर्ट मत कीजिए वहां पर, या उसको इन बिटवीन मत कीजिए। आप कट शॉर्ट तब कर सकते हैं जब वो बिल्कुल लास्ट स्टेज पर हो, मतलब अपनी लाइन को या तो खत्म करने वाला हो या उसने खत्म कर दिया, तब आप स्टार्ट कर सकते हैं। बीच में किसी की बात को ना काटें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं चीजें आपके लिए नेगेटिव रहेंगी। फोर्थ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अगर आप ग्रुप डिस्कशन में आप ही बोले जा रहे हैं, किसी को मौका ही नहीं दे रहे हैं, तो ये भी बहुत नेगेटिव साइन होता है। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि एक चीज जरूरी बोली जाती है कि ग्रुप डिस्कशन में बोलना जरूरी है तो कहीं ना कहीं सुनना भी जरूरी है। 60% आपकी स्पीकिंग एबिलिटी को चेक किया जाता है तो 40% आपकी लिसनिंग एबिलिटी को भी चेक किया जाता है। ये दोनों चीजें सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं, सिर्फ बोलना नहीं, क्योंकि डिस्कशन का मतलब होता है कि आप सबको मौका दो, सब अपना ओपिनियंस रखें और इसके बाद एक कंक्लूजन पे पहुंचे। तो ये होता है पूरा डिस्कशन का प्रोसेस, जो कि आपके फेज 2 में बिल्कुल आप लोगों को ऐसे ही देखने को मिलेगा, जैसे कैंडिडेट बिल्कुल यही पोस्चर में वहां पे बैठे होंगे, चेस्ट का एक्सटेंशन बार के और चेयर पे बैठने का तरीका, यही चेहरे पे थोड़ी सी पॉजिटिव रिफ्लेक्शन, ताकि दिखे कि हाँ भाई आप कॉन्फिडेंस पर्सनालिटी के एक मालिक हैं, ठीक है ना। ऑफिसर सामने होंगे, जैसे ही खत्म होगा बच्चे आप लोगों को भेज दिया जाएगा बाहर। कैंडिडेट 15 से 20 होते हैं, जनरली 20 ही आपको देखने को मिलेंगे जो सेमी सर्कल में वहां पर बैठे होते हैं। हमारे यहाँ पे भी 20 स्टूडेंट्स है, ऐसे ही आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये था पूरा प्रोसेस। उम्मीद करता हूं आप लोगों को एक एक चीज बारे में यहां पर जो डिटेल में कंप्लीट तरीके से पता चल गया होगा। मैंने सारे पॉइंट्स कवर करने की कोशिश की। अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताइएगा इस कमेंट सेक्शन में। सेशन कैसा लगा, ताकि हम आप लोगों के लिए और ऐसे ही बहुत ही शानदार सेशन लेकर जरूर आते हैं। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस सेशन से जुड़ने के लिए। टेक केयर।